हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती में यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 45 नंबर का है। इससे पहले इसके कुछ प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसके साथ साथ आप उनको भी कंप्लीट एक एक करके कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केवल 10 मिनट में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट रिवाइज हो जाता है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप ऐसे मान लो 10 मिनट इसको दे दो और फिर 20 मिनट और उन दो प्रैक्टिस सेटों को दे दो, तो धीरे धीरे से भी बड़ी आसानी से आपकी दोनों सबरे पीछे वाले जो हैं जितने वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इस तक आ जाइए उसको लेने के साथ साथ। और साथ में आपको बता दूं, नायक सीरीज सर नमी शर्मा सर ले रहे हैं फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की जीएस के लिए। जो नायक सीरीज के 40 क्वेश्चन आते हैं उनका भी हम फास्ट रिवीजन कराते हैं। लगभग वो 25 से 26 मिनट में हो जाता है। जो 1 घंटा 40 मिनट की क्लास है उसका रिवीजन 25 से 26 मिनट में आपका हो जाता है। और विद हैंड राइटिंग नोट्स, बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री में। वो मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स। जो इस चैनल का नाम है यही उसका नाम है, डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स। सर्च करना, आपको वहाँ पर मिलेगा 1.2 के सब्सक्राइबर हैं लगभग, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उसी में आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसको बाद में ज्वाइन कर लेना, लेकिन पहले इस क्लास को कंप्लीट करिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यूपी के नगरीय क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ हैं। तो कितनी इकाइयाँ हैं टोटल? 3 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ये 3 इकाइयाँ होती हैं। अब देखते हैं यूपी के विशेष क्षेत्र विकास खंड प्राधिकरण कितने हैं। तो ये 5 हैं। अगर विकास खंड की बात की जाए तो विकास खंड की बात की जाए ये 826 हैं। और यूपी में शहरी निकाय कितने हैं? तो ये 915 हैं। दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो ये 1967 में हुआ, यानी 1967 में। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर में है। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो आगरा। फुटवियर के ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? आगरा में है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय या फिर प्रयागराज विश्वविद्यालय, बात एक ही है दोनों की। तीसरा क्वेश्चन है यूपी और उत्तराखंड राज्यों के किन जनजातियों में सबसे युवा गृह, मतलब किन जनजातियों में किसमें युवा गृह प्रचलित है? तो भूटिया जनजाति में। बुक्सा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बिजनौर के क्षेत्र में करती है। चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी वाले क्षेत्र में प्रिय रहती है। अगरिया हुई, बेगा हुआ, पहाड़िया हुआ, ये जनजाति कहाँ है? सोनभद्र वाले क्षेत्र में रहती है। यूपी की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माही गिर जनजाति जो इस्लाम धर्म को मानती है। चौथा क्वेश्चन है भोजपुरी शब्द जो है का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रेमंड ने किया। किसने? रेमंड ने। और भोजपुरी प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे? भिखारी ठाकुर थे। कौन? भिखारी ठाकुर। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, या भोजपुरी का भारतेंदु भी इन्हें कहा जाता है। किसे? भिखारी ठाकुर को। पांचवा क्वेश्चन है यूपी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCJCC चैती और कजरी केंद्रों के आयोजन कहाँ किया? तो वाराणसी में किया। छठवां क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी को उपनाम क्या है? तो निराला उपनाम है। फिरोज शाह को तो फिराक गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। घनपत राय श्रीवास्तव कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। इसी प्रकार आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो माधवी वर्मा को कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो मैथिली प्रथम राष्ट्र कवि है ये, सॉरी पति नहीं, राष्ट्र कवि है ये, यहाँ लिख दिया राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि तो प्रथम राष्ट्रपति कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। और किसने कहा था इनको? तो महात्मा गांधी ने कहा था। सातवां क्वेश्चन है लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव नाम से जाना जाता है प्रारंभ हुआ था? तो 1975-76 के समय में यह प्रारंभ हुआ था। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो झांसी में। या स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ? झांसी का है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ? प्रयागराज में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ? कानपुर में। बिठूर कहाँ है? कानपुर के नज़दीक है, तो कानपुर में मनाया जाएगा। और बिठूर में क्या है? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है बिठूर में। कंपिल कहाँ? फर्रुखाबाद में। कहाँ? फर्रुखाबाद में। देव दीपावली कहाँ? वाराणसी में मनाई जाती है। काला नमक चावल कहाँ? सिद्धार्थनगर। कहाँ? सिद्धार्थनगर में। और काला
नमक का जीआई टैग भी सिद्धार्थनगर को मिला है। कटहल महोत्सव इटावा, हम इटावा में क्या है, अगर पूछा है सैफई सफारी पार्क कहाँ है तो इटावा में है। सुलह कुल कहाँ है, आगरा में है। और कीथम झील कहाँ भी है, आगरा में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ, आगरा में है। कल्की कहाँ, संभल में है। मैंगो फूड फेस्टिवल कहाँ, लखनऊ में मनाया जाता है। मैंगो की कितनी प्रजाति, लाखों प्रजातियाँ हैं। 8वां क्वेश्चन है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है तो कानपुर में स्थित है भीतर गांव का मंदिर। मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ तो गुप्त काल से होने लगा। देवगढ़ का दशावतार कहाँ, ललितपुर का है। कहोम मंदिर कहाँ है, देवरिया में है कहोम मंदिर। 9वां क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है कहाँ, बिठूर कानपुर में। अभी हमने आपको बताया कहाँ स्थित है, बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ, बिठूर कानपुर में। भारद्वाज आश्रम या अक्षयवट कहाँ, तो प्रयागराज में। महर्षि दुर्वासा ऋषि आश्रम कहाँ है तो ये प्रयागराज में है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में है। कपिल मुनि आश्रम कहाँ है तो ये फर्रुखाबाद में। वेद व्यास आश्रम सीतापुर में है। और जमदाग्नि आश्रम कहाँ है तो ये गाजीपुर में है। 10वां क्वेश्चन है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में प्रतिकरणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई थी तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 30 जून 1959 को। 11वां क्वेश्चन है, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है तो प्रयागराज में स्थित है। चकेरी कहाँ है तो ये कानपुर में है। और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ, आगरा में है। 12वां क्वेश्चन है, यूपी में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकावृद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किसने किया तो मदारी बासी ने किया और सहदेव ने किया, जो कब का है तो 1921 का है। अवध किसान सभा स्थापना किसने की तो बाबा रामचंद्र ने, कब 1920 में। 13वां क्वेश्चन है, इंडियन टेलीफोन इंटीग्रेटेड फैक्ट्री कहाँ स्थित है तो रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ, झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए कहाँ है तो ये कानपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ है, फूलपुर में है। केंद्रीय गिलास है, वो गिलास नहीं। केंद्रीय गिलास एवं श्रमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, खुर्जा में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ है तो कानपुर व लखनऊ दोनों जगह। तेल शोधन कारखाना कहाँ है तो मथुरा में है। 14वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा किस वर्ष की गई तो 2014 में की गई। 16वां क्वेश्चन है कि भारत में मेंथा तेल उत्पादन में यूपी का योगदान कितने प्रतिशत रहा तो 90 से 92% रहा। ये 16 क्वेश्चन कराए थे सर ने, लेकिन हमने 3-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से जोड़े हैं जो कि यूपी पुलिस के ही हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है तो 17 नगर निगम है। अंतिमा नगर निगम कौन सा है तो शाहजहाँपुर, जो कि 2018 में है। और नगर निगम बनता कब से तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्या कहलाता है, नगर निगम कहलाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया तो गाजियाबाद में किया गया। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है तो गोरखपुर में लगता है। दादरी मेला कहाँ लगता है, बलिया में लगता है। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। देवा पाटन मेला कहाँ लगता है, बलरामपुर में लगता है। माघ मेला कहाँ तो प्रयागराज में माघ मेला लगता है। आज की क्लास का 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, यूपी में कहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले या निकला तो दमदमा स्थान है जो कि प्रतापगढ़ में है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए डीएनएस एग्जाम वॉरियर सदा तत्पर है। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये क्लास जो है वो आपको सुबह 6 बजे से शुरू होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करिए। जय हिंद, जय भारत।